जी देखें जी, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, जनरल सोल्यूशन। जी। जी अब सबसे पहले हमने लिखना है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी। सो व्हाट इज द लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक स्क्वायर प्लस टू इक्वेशन? लैम्डा प्लस 5। लैम्डा स्केयर प्लस टू लैम्डा, कैलकुलेटर ऑन कर लीजिएगा ज़रा, जी। प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक -1 + 2 है और दूसरा रूट -1 - 2 है। क्या जी, -1/? -1 + 2i। ये तो कॉम्प्लेक्स आ गए यार। हाँ, -1 कॉम्प्लेक्स प्लस, +2i। हाँ जी, 2i आगे फिर -1 - 2 है। कंजुगेट में होते हैं ना, ठीक है। तो जी। इसका फिर वाई सी जो होगा, देन वाई सी विल बी इक्वल टू e की पावर -x, ओके, रियल पार्ट इज माइनस। नेक्स्ट जी। आप लिख देंगे a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, ये नहीं आपने घबराना कि ये मैंने उसके साथ क्यों लिख दिया, उसके साथ b क्यों लिख दिया, ठीक है, नो टेंशन, ठीक है। हेलो, जी। चलो जी। मैं उस तरह ही लिख देता हूँ यार, बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। 2 मिनट, ये लिखें जी, a sin 2x प्लस b cos 2x। ठीक है, नाउ फॉर वाई पी। जी, जी। वाई पी के लिए हमने क्या करना, पुट क्या करना, वाई इज इक्वल टू, जी दूसरी साइड पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है जी, जी। ठीक। डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू ax तो ए, a एंड सेकंड डेरिवेटिव बिकम्स ज़ीरो। 0। जी, सो इसको पुट करें, देन वी कैन से कोई नंबर 1 बिकम्स, जी क्या होगा जी, 0, आगे जी 0 टू, टू + ए, 2a ए + 5ax + 5b। प्लस 5ax प्लस 5b इज इक्वल टू, जी 15x + 16। 15x प्लस 16। नो, by equating a coefficient of a x, you will have 5a तो is a equal to 15, to 15 then so a x will be equal to 3। ठीक है जी, 3। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट, जी। equating constant, 2a plus 5b is equal to 16, so by putting a is equal to 3, जी। we have जी। फिर b आ गया 2। 6 plus 5b is equal to, this is equal to 16, so you have जी। b will be equal to, 2। so our y p जो होगा वो क्या होगा, a क्या, 3x प्लस 2, ठीक है। एंड जनरल जी। सोल्यूशन इज वाई सी प्लस वाई पी। व्हाट इज वाई सी? अच्छा, ए की e की पावर पावर माइनस माइनस एक्स x इंटू a cos 2x + इंटू b का, sin इंटू, 2x। मैं साइन, उससे साइन लिखा हुआ है, ए साइन 2x जी। प्लस बी कॉस 2x प्लस + 3x 3x प्लस + 2। ठीक है जी, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। उसने क्या कहा है कि शो दैट वेदर द इनिशियल कंडीशन, जो भी कंडीशन हैं, when x is so large, you know, when x approaches to infinity,
देन ई पर माइनस एक्स गोज टू ज़ीरो, 0 तो ये वाली साइड टर्म जो ज़ीरो हो जाएगी. सो वाई विल अप्रोच टू 3x प्लस नो, नहीं आपने इसको इन्फिनिटी करना है, इसको नहीं, इस टर्म को नहीं है. 3 उसमें भी तो x है, वो नहीं 3x आपने टर्म बाय टर्म देखना है ना, इसको इस टर्म को देखना है, वो तो नहीं जाएगा ना. तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा दिस विल बी दिस. आपने हर टर्म को अलग अलग ट्रीट. जी नहीं जी तो हम वो 3x प्लस 2 को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? जी. 3x प्लस 2 को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? इस वाले को हाँ नहीं, लिमिट हमने इस पे ही लगानी है, बस इसको ही देखना है, जिससे वो नेगेटिव उसने बढ़ना है ना. बाकी उसको अब वो देखे ना, एसिम्पटोट्स नहीं जब हम पढ़ते थे, जी. तो एसिम्पटोट्स पे क्या होता था, वो जो एक ही है, वो जो आई थिंक क्वेश्चन जो वो बच जाता था, बाकी जो अप्रोच कर जाता था ज़ीरो को. आपने जरा वो क्वेश्चन वाला कंसेप्ट देखना है. अब वो जो था आपने पोलिनोमियल के अंदर नहीं पढ़ा था, एसिम्पटोट्स वाला, जी. वही ये स्टोरी है इसके अंदर. तो ये अप्रोच कर जाएगा 3x प्लस 2 को. अब मैं ये सब्स्टिट्यूशन वाला करने लगा हूँ, जिस पे हमने असल ये चीज़ थी वो ये मैं सिखाना चाहूँगा. असल ये टारगेट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तब ख़त्म होती है. ठीक. हाय मेरी ना कल आज फिर हो गया मसला. मस दवाई मैंने छोड़ दी, अभी हीरो बन जाते हैं ना सम टाइम, दवाई पूरी लेनी चाहिए. सुबह मैं उठा तो फिर मसला. लें जी, अगला 2 मिनट इसके बाद है. लो जी, क्या क्या कहता जी, देखें. शो दैट इफ y डिपेंड्स ऑन x एंड x इज इक्वल टू e पावर u, देन दिस आपने शो करना है. गिवन दैट y सेटिस्फाइड दिस डिफरेंस, इसको फिर रिड्यूस करके वो कहता है ये बन जाती है, ये नीचे ये डी वाई में d2y ओवर डी यू स्क्वेयर, यू में चली जाती है. ठीक है, जरा चक्कर देखिए. आपको क्या दिया हुआ है, x इजकल टू ई यू. जी. वो x इज इक्वल टू ई यू. अच्छा जी, तो ये मुझे बताएं कि आपने जब लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यहाँ से ज़रा लिखें पहले, यहाँ पे डेरिवेटिव में डी एक्स ओवर डी यू. EU. ठीक है. यू के कल हो गया ना. अच्छा, अगर मैंने इसका बनाना है जी d2y ओवर डी यू, इसको मैं कैसे लिखूंगा जी, चैनल करने लगा हूँ जी. 2 बंदे डी वाई ओवर डी यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी यू. लिख सकते हैं ना जी. अब आप क्या करेंगे, इसको
डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह ई यू लिख दो, हाँ ई ठीक है। लो जी अब दोबारा इसको डबल लें जरा इसका, डी टू वाई, आप यू के लिए ऐसे करें, ये ध्यान रखना है मुझे। ठीक ठीक हो गया। क्या मैं इसको ऐसे फर्दर लिख सकता हूँ, डी ओवर डी एक्स, ये एक्स नहीं है, इसको आप ऐसे कर लें, जी ठीक है। जी ठीक सॉरी डी यू, ये मैंने ठीक हो गया, बाई अप्लाइंग चेन रूल, आई गॉट दिस। ठीक ठीक लो जी आप एक्स के लिए ऐसे करें तो ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, यू इंटू वी से करने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक एक्स एज इट इज प्लस इसका डेरिवेटिव 1 नहीं हो जाएगा, जी एक्स का डेरिवेटिव 1 डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, एक्स का 1 हो गया। अच्छा अब डी एक्स और डी यू क्या है, 1 over EU 1 ओवर ई यू, 1 ओवर ई यू है, नहीं ई यू है, सिंपली ई यू। अच्छा अभी मैं क्लास में बाद में पॉइंट कराता हूँ, ठीक है, हाँ रख जो। लो ये ई यू, फिर आप यू कैन सी दिस इज एक्स, नहीं बात बनी, एक्स स्क्वेयर हो सकता है दो में, एक्स स्क्वेयर डी टू वाई ओवर डी यू स्क्वेयर है गया माइनस, अच्छा नहीं ठीक है करते हैं। तो ये क्या बन गया जी, ये x square dy by d square y by dx square तो जी इसको आपने लिखना है डी टू वाई ओवर डी यू स्क्वेयर, यही है ना। अब ज़रा ऊपर जाएं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसके इक्वल है, देखिए ये वाली चीज़, ये इसके इक्वल नहीं है। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ठीक चलाकियाँ इनकी देखिए कि ज़रा, ये जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये यू नहीं है, सॉरी ई यू नहीं है, हाँ अब एक्स ई यू है ना भाई जी। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है डी वाई, dx over du हाँ डी वाई ओवर डी यू है, ये हाँ। दिस थिंग इज डी वाई ओवर डी, so you have, so final you will have
d2y over du square is equal to d2y over dx square टाइम x square प्लस dy over du है, जी ये शिफ्ट उधर कर दें, ये बन गया जी d2y ओवर dx स्क्वेयर x स्क्वेयर, ये उधर जाकर माइनस हो गया जी इसमें से, जी जी प्रूफ नहीं हो गया, जी हो दिस इज द प्रूफ, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना जी। अब कहता है कि इसको रिड्यूस करें इसमें, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना, अब इसके कोफिशिएंट जो वेरिएबल आ गए हैं ना, तो एक्स स्क्वेयर, इसको आगे लिख लेते हैं आगे, उस सामने रख के लिख लेते हैं ना जरा, कहता है ये रिड्यूस होगा, देखिएगा जरा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं भाई, एक्स स्क्वेयर, हेलो, जी ये चीज जो है दिस इज इक्वल टू, अभी हमने प्रूफ किया ना पीछे, तो ये बन गई d2y जी प्लस 5 आगे x dy और dx, ये किसके इक्वल है जी, जी डी 2 मिनटों में x dy और dx यहीं पे है ना, ये देख ए, यहाँ पे x रख देना, जी ये इसके इक्वल नहीं है, जी x dy ओवर dx, जी क्या बन गया जी, ये किसके इक्वल बन गया भाई, ये dy ओवर du, चीजें समझ आई कि नहीं, हैं, जी जी प्लस थी वाई तो वही रहेगा ना, हाँ, अब आपको x क्या दिया हुआ है जिससे हम सब्स्टिट्यूशन किया eu, ई तो x स्क्वेयर विल बी इक्वल टू e की पावर 2u, जी तो ये क्या बन गया जी, ये 30 दिया हुआ है, हाँ ये 30x स्क्वायर अच्छा 30 लिखना, ये 30 लिखना था, ये तो मैं मिस कर गया, एच तो ठीक है, जी ठीक ये E2u नहीं हो गया, अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो जी 2 मिनट ज़रा जी, तो ये चीज़ें दिस विल बिकम फोर डी वाई, आपको समझ आ गई भाई, अब ये रिड्यूस हो गई है, अब आप देखें नो द कोफिशिएंट्स बिकम्स कांस्टेंट्स, ठीक है, वेरिएबल को हमने सब्स्टिट्यूशन करके वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे देता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन देता है तो फिर कहता है कि इसको रिड्यूस करो, बुक में तो ऐसी मारियाँ होंगी। अच्छा चले जी नेक्स्ट देखें, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस
3 इज इक्वल टू 0। जी मुझे रूट दें जरा इसके। इसके बनेंगे -1 और -3। -1 एंड -3। तो व्हाट इज द वाई सी इन टर्म ऑफ यू है ना, ये देखिए यू है नीचे। जी जी क्या आ जाएगा जी? ए ई की ए पावर माइनस ई यू जी बी ई माइनस 3u, एम राइट? जी दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने क्या करना है जी? फॉर वाई पी पुट करें y इज इक्वल टू सी ई की पावर क्या दिया हुआ है? 2u। जी तो डी वाई ये लंबे बहुत हो जाते हैं या कुछ। जी लो जी, अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा जी? ये बनेंगे नहीं ये वाली जो है इसको नाम दे दें, स्टैटिक का दे देना। दिस स्टैटिक इक्वेशन बिकम्स जी 4c जी 4c e2u, ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा 8c ए ई e2u प्लस आगे 3CET प्लस 3c e2u और उधर क्या है जी? 3 3 है कि 30 है? 30। ये गलती है। लो जी, ये क्या बन गया? 30 ई टू यू कैंसल आउट कर दें सारा, तो ये 15c नहीं हो गया? जी और व्हाट इज द सी? सी आ गया 2 हैंड्स वाई पी क्या आ गया फिर? 2E और तो मेरे पास वाई क्या बन जाएगा? ए ई माइनस यू प्लस बी ई माइनस 3u जी प्लस 2e 2u। 2U बट आपने तो एक्स में देना आंसर फाइनल, तो ये 1 ओवर एक्स नहीं तो हो हम गया? रिप्लेस कर लेंगे तो ये 1 ओवर ए ओवर एक्स नहीं हो गया? जी प्लस अब B ओवर एक्स क्यूब, प्लस C प्लस 2x मेरा तो ख्याल यही आंसर है। बात समझ आई कि नहीं? जी अभी से रौला समझाया अभी। लो जी यही आंसर है, ठीक है। कहते फाइंड जब जनरल सोल्यूशन कहता है ना, तो आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दी होती, यानी कि आपने आंसर जो होता है वो इन टर्म ऑफ कांस्टेंट्स ही देना होता है। ठीक हो गया भाई? अच्छा ये आपने याद रखना है। हाय 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 हाय, है ना जहरीलियाँ चीज़ां। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा सवाल है यार, सी दिस। सीरियस जी, क्या लिखा हुआ जी? यार ये सिंबल 2 मिनट ज़रा मुझे पीछे जाने दे, इसकी ना इधर जाते हैं। ये वाला नहीं है?
जी यही है ना? नहीं, वो 16 वाला है। चलो ये ले लेते हैं, वो भी ले लेंगे। आपने देखा कि आपके सवाल सारे इस तैयार हैं मोस्टली। जी ये देखें कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर। 14, 14, 15, ये 14 जब एंड पे आता था ना, तो इससे ज़्यादा भी 14 नंबर का, यानी कि एंड वाला क्वेश्चन। 11 एंड पे नहीं आया, लेकिन 10 का एटलीस्ट आता ही आता है। क्या लिखा हुआ है जी? A variable x and y are related by the differential equations this as given. Given that v is equal to this, show that this is equal to this one. इसको रिड्यूस करना है, इसमें लेके आना है ठीक। जी। सब्स्टिट्यूशन ये दे दी गई है। लो जी, आप इसको करें डी वी ओवर डी एक्स, तो ठीक है मैं वो डायरेक्टली लगा दूँ 3y² डी वाई ओवर डी एक्स लिख दूँ डायरेक्टली। जी चलें, अब आप करेंगे जी इसको दोबारा डिफरेंशिएट। तो दिस विल बिकम्स व्हाट? 6y। साथ डी वाई का स्क्वायर कर दें। हाँ समझ आएगा नहीं आया चक्कर? जी। आगे प्लस थी। तेरी खांसी अभी तक नहीं गई? ये पहले से कम। डॉक्टर हाल है। अच्छा जी, चलो ये बात समझ आ गई जी। ये वो स्क्वायर होगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स। क्या जी? वो एंड पे 3y² डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स होगा। हाँ, वो मैंने ये गल देखी हूँ। उसका डेरिवेटिव लेना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। लो जी, इसको ना ऐसा करें, इसको थी पे डिवाइड करें जरा। क्या बनेगा ये? 1/3 डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। डी टू वाई ओवर, 2 मिनट मैं जरा, ठीक। प्लस, समझ आ गई चक्कर मैंने क्या किया है? जी और एमुडेर समझ आ गई? चलो जी, अब ये जो है ना वाई स्क्वायर, लो जी अब आप ऐसा करें, इसको पकड़ो जो लिख दिया हुआ है उसने, जिसको हमें लेके जाना है, वह है जी वाई स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स। देखें, जी वाई स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी ओवर डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी ओवर डी डी वाई ओवर डी एक्स है ना। आगे क्या है? जी प्लस 2y स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 5y³ जी उधर तो है 8e⁻⁻6। समझ आई? सज्जी जाज को रीअरेंज करना था। अच्छा इसको, ये जो चीज़ है, इनको इकट्ठा करें तो ये इसके इक्वल नहीं है 1/3। हाँ उसी की
स्क्वेयर प्लस 2y² dy/dx माइनस y³ ये मैं रीअरेंज कर दिया। अब इसकी जगह मैं लिख दूं ये 1/3 पहली जो टर्म है, जी पहली दो टर्म की जगह मैं ये क्या लिखूंगा 1/3 1/3 dv d square v over डी dx स्क्वेयर वी ओवर dx² प्लस 2, अब y² dy/dx किसके इक्वल है 1/3 d 1/3 dv over dx minus नहीं, देखो ना ये थी इसे आगे डिवाइड कर देना तो ज़रा v में लिख जाना है, d तो माइनस वाई वी की इसकी जगह v ना लिख दूं, जी इधर तो ये x ही रहना है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करें, हाँ। सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यू विल हैव d2y/dx² 2dv/dx, क्यों भाई मुंडिया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15v 24 बढ़ नहीं गया, v1 रिड्यूस हो गया ना, ठीक है। तो अब वो कहता है जनरल सोल्यूशन के लिए अगेन यू हैव टू यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या होगी जी λ² प्लस 2λ माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्या है जी रूट्स थे मुझे ये इसके आते हैं, जी, ये इसके रूट्स 3 और -5 3 एंड माइनस 5, 5 सो आपका वी सी क्या बनेगा a e की पावर 3 -5x प्लस 3x की पावर प्लस बी ई की पावर माइनस 5x। 5 अब जनरल सोल्यूशन के वही काम करेंगे, ठीक है जी। जनरल सोल्यूशन के लिए जी फॉर वाई पी पुट करें v इज इक्वल टू सी ई की पावर, क्या देखें कि प्रेजेंट तो नहीं है वो वही टर्म, नहीं जी वो नहीं है, फिर वो एक x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ सी ई की पावर माइनस एक्स, सी ई की पावर माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स ठीक है जी। जी Hence this equations steric becomes, इसकी जगह हम लिखेंगे steric becomes c e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस 15 जी 15 सी ई पर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बोला 24, ये जी कैंसिल करें जी, माइनस कितना आएगा जी माइनस 6, माइनस 6 16 और सी की वैल्यू क्या आ गई जी 3/2 -3/2 लो जी, फिर वी आपका क्या बन गया, सो वी पी इज इक्वल टू -3/2 e की पावर minus x, and general solution is, hence general solution is vc plus vp। vc क्या है जी हमारे पास, a हेलो जी a
ई 3x प्लस बी ई -5x है ना जी -5 जी, n-3/2 e -x। अब सब्स्टिट्यूशन आपने वापस इसको v की जगह क्या लेके आना है, देखें जरा वापस चलें। ये v की जगह y क्यूब लिख देंगे, y क्यूब लिख के तो रूट ले लो। तो ये इसकी जगह y क्यूब लिख दें। उधर तो x ही है ना, वो तो चेंज नहीं होना है। जी 3/2 e -x, so y is equal to ओ क्या हो गया यार, अब बड़े पूर्ण ने यार। ये बात समझ आ गई जी? अच्छा, इसमें जी, कुछ जी। मैं सवाल यहीं पे पेस्ट करता हूँ जो आप करेंगे। अभी सेट करके देता हूँ आपको। किधर गई? उधर जाओ, अभी निकलो, अभी क्लास है। सर ने मुझे साइट बता दी, कैम्ब्रिज वहां से शीटें निकालनी और सर मुझे असाइनमेंट्स भेजेंगे हैं। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। ये है जी असल सवाल। आपके कैम्ब्रिज किस तरह सवाल आएंगे, ठीक है।